पहले आप ये देखो वेयर यू स्टैंड इन योर प्रेपरेशन। जैसे हर कोई बोलता है 6 to 12 की एनसीईआरटी पढ़नी है, आई डिडंट रीड इट बिकॉज आई न्यू कि मेरा सोशल साइंस का बैकग्राउंड वाज डिसेंट इनफ बिकॉज आई यूज्ड टू लव एसएसटी इन स्कूल, सो आई डिड 11th and 12th। पर कहीं किसी पेपर में अगर मुझे लगता था कि यहाँ पे मुझे कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम हो रही है, देन आई यूज्ड टू गो टू क्लास 10 से, वहाँ पे भी दिक्कत हुई तो 9th में। बट आई डोंट थिंक 6 to 12th इज समथिंग दैट इज अ रूल, क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड आपको 11th-12th भी उतना ही समझ में आएगा जितना नीचे। बट वही सेल्फ अवेयरनेस कि देखो वेयर यू स्टैंड। एंड एनसीईआरटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्सेज, विल नॉट डिनाई। आई थिंक ज्योग्राफी स्पेशली पूरा वहीं से होता है। सो एनसीईआरटीज के लिए द बेस्ट थिंग इज दैट यू रीड इट एंड यू मेक नोट्स, शॉर्ट नोट्स, बिकॉज एनसीईआरटीज आर इन itself very small, but the sheer number इतना ज़्यादा हो जाता है when you're revising it becomes difficult to revise. So I will say first see where you stand and accordingly read the number of NCERTs that you want. एग्जाम के लिए अगर स्पेशली आप प्रिपेयर कर रहे हैं और कुछ 2-3 मैं आपको बातें बताना चाहूँगी। करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पेपर 2 और पेपर 3 जैसे GS 2 और 3 है, ऐसा जो पेपर्स रहते हैं वहाँ पे जो है आपको करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। कोई एक न्यूज़पेपर आप पकड़ लीजिए, हिंदी या जो मीडियम में आप एग्जाम देने वाले हैं उसके, और बराबर उसके थोड़े नोट्स निकालते रहिए। Apart from current affairs, I will say refer to the previous year UPSC question papers. Those are really important. They give you your direction. So UPSC syllabus को अपने टेबल पे रखिए, UPSC पेपर्स को प्रिंट करवा लीजिए और जानते रहिए कि इस एग्जाम के लिए क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं। I'm sure द हिंदू आप लोगों के लिए भी जीवन की एक बहुत बड़ी समस्या होगी, है ना? तो वो सबके लिए है, मेरे लिए भी थी। हर रोज बस यही सोचकर टेंशन आ जाता था कि यार 3 घंटा तो अब यही ले लेगा, पढ़ूं कब? तो हर चीज का सोल्यूशन होता है, तो इसका भी है। सोल्यूशन क्या है? वही प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? न्यूज़पेपर। इसलिए चाहे कितनी ही करंट अफेयर्स की मैगजीन हो, कितने ही मटेरियल हो, मैंने अखबार पढ़ना नहीं छोड़ा। आई ऑल्सो टुक हेल्प ऑफ ऑल दोज मैगजीन्स, बट पेपर आई कंटिन्यूड रीडिंग फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द इंटरव्यू, सो दैट मेरी लैंग्वेज बनी रहे, उससे टच बना रहे, मेरी राइटिंग में वो फ्लेयर आ जाए, मेरे बोलने में इंटरव्यू में वो फ्लेयर आ जाए। इसलिए वो इम्पॉर्टेंट है कि आप हर रोज पेपर पढ़ें, और पढ़ कर डेफिनेटली आप टाइम रिड्यूस कर लेंगे। आप आराम से कंफर्टेबली 2 घंटे में पूरा पेपर करना बेहद जरूरी है। यू नो, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट फाइंड आउट कि आपका टाइम जाता कहाँ है। मेनी टाइम्स वी डोंट नो, टाइम जस्ट फ्लाइज। वेंट टू द क्लास, गिवन द टेस्ट, खत्म, खाना खाया, थोड़ा एंटरटेनमेंट किया, एंड इट्स डन। ऐसा मत होने दीजिए। Just control your day, find out ki every single day what's happening in my day, okay? And in that day you have to structure it. Like I used to start with reading the newspaper. थोड़ा सा boost of the day हो जाता है. So I started with reading newspaper, and then थोड़ा सा उससे note making किया, editorial से. Then I moved on to the static portion, and I kept one particular set of my day for answer writing. See, everything, if you go through my marks, I got like 417 GS and a little bit decent in socio as well. I think, but if you go through my prelims marks, I scored 104, which was just like 6 marks more than the cutoff. So 3 questions आते हैं, I would not have been here. लेकिन एक चीज जिस पे I had confidence, that was लोग आपको ऐसा कहेंगे कि आप बचपन से ये करें, स्कूल टाइम से करें, कोई एक पर्टिकुलर टाइम है जब आपको शुरुआत करनी चाहिए। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। मैंने शुरुआत 2014 के नवंबर में की थी और 1 साल में मैंने इसकी ठीक ठाक तैयारी कर ली। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि आपको जब भी लगे कि आपको ये परीक्षा देनी है, आपको लगता है कि आप ये कर सकते हैं, आप बिल्कुल इसमें जुट जाएं। उसमें आपकी उम्र कितनी है, कितने साल बचे हैं, कितने अटेम्प्ट बचे हैं, इनका कोई आप इसका ध्यान न दें। और अगर आपको लगता है कि आप मेहनत कर सकते हैं तो 1 साल भी बहुत है। मैंने 1 साल ही मेहनत की है। जब भारतीय वायुसेना ज्वाइन करी तो हमारे ही टाइम पे ये पॉलिसी आई कि अब से महिलाओं को लड़ाकू विमान उड़ाने की अनुमति दी जाएगी। तो हमारी परफॉर्मेंस के हिसाब से और हमारी चॉइस के हिसाब से भारतीय वायुसेना ने हमको पहली बार फाइटर स्ट्रीम में कमीशन किया 2016 में। उसके बाद हम लोगों ने ट्रेनिंग के टाइम पे पिलाटस और किरण उड़ाया, दोनों विमान। उसके बाद हमने हॉक में अपनी ट्रेनिंग करी और 2018 और 19 में हम तीनों लोग देश की पहली ऐसी महिलाएं बने जिन्होंने पहली बार भारत के आसमान में MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट को उड़ाया। हम लोग की जर्नी में कहूँगी कि
बहुत एडवेंचर जैसे सबकी लाइफ है उस तरह की तो नहीं रही है, लेकिन हमने भी वही कठिनाइयाँ और अच्छी चीज़ें देखी हैं जो बाकी हमारे मेल काउंटर पार्ट्स ने देखी, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग एकदम सेम होती है। और हम काफ़ी सौभाग्यवती रहे कि हमारे जितने भी कलीग रहे हैं, हमारे जितने इंस्ट्रक्टर्स रहे हैं, घर के पेरेंट्स, शिक्षक,